दोस्तों, एक छोटे से गांव में नारायण दास नाम का एक गरीब किसान रहता था। भोला, सरल और भगवान का सच्चा भक्त। उसके पास थोड़ी सी जमीन, 2 बैल और एक प्यारा सा घर था। लेकिन एक कमी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। यही चिंता उसके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा थी। गांव की औरतें उसकी पत्नी को ताने देती, पर जब भी नारायण दास खेत जाता, मंदिर में प्रभु के दर्शन करना कभी नहीं भूलता। एक दिन किसान के मन में एक विचार आया। वह अपनी पत्नी के साथ मंदिर के पुजारी के पास पहुंचा। पुजारी लालची था और किसान की जमीन पर उसकी नजर थी। उसने प्रभु की परीक्षा के नाम पर एक खतरनाक योजना बनाई। अमावस्या की रात, आधी रात के बाद खेत का हल लेकर पीपल के पेड़ के पास जाना, पूजा कर उस हल पर पेट के बल गिरना, तभी प्रभु प्रसन्न होंगे। भोले किसान को पुजारी की सच्चाई का अंदाजा न था, लेकिन किसान की पत्नी उसके इरादों को भांप चुकी थी। अमावस्या की रात नजदीक थी। पत्नी रोते हुए बोली, स्वामी, यह मत कीजिए। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? लेकिन नारायण दास प्रभु दर्शन के लिए अडिग था। आधी रात स्नान कर हल लेकर वह पीपल के पेड़ की ओर चला। सन्नाटा, सियार की आवाज और ठंडी हवा में उसने वैसा ही किया जैसा पुजारी ने कहा था। तभी चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। नारायण दास के गिरने से पहले ही स्वयं भगवान नारायण ने उसे अपने हाथों में थाम लिया। प्रभु बोले, तुम भोले हो और तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। मैं अपने भक्तों को संकट में अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन उस पुजारी के इरादे अपवित्र हैं। प्रभु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जल्दी घर जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी राह देख रही है। और अंतर ध्यान हो गए। नारायण दास तेजी से घर पहुंचा। देखा, पुजारी उसकी पत्नी के बाल पकड़कर घसीट रहा था। किसान ने पुजारी को दौड़ाकर भगा दिया। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से लिपटकर आंसुओं में मुस्कुरा रहे थे। समय बीता, प्रभु का आशीर्वाद फलित हुआ। उन्हें एक बेटे का जन्म हुआ और उनका घर धन-धान्य से भर गया। सच ही कहा है, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे कोई। बोलिए भगवान श्री नारायण की जय।